ओके स्टूडेंट, अपन लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी थी रीनल पेल्विस के बारे में। ठीक है, तो रीनल पेल्विस क्या था कि ये देखो आपका जो यूरिटर है, ठीक है, ये आगे जाके देखो जैसे हाइलम से किडनी के अंदर पहुंचता है तो ये एक्सपेंड होता है इस तरह से। ठीक है, यूरिटर अगर एक्सपेंड होके फन्नल शेप की स्ट्रक्चर बनाए, ये आपका देखो यूरिटर आता है। ठीक है, ये वाला ये किडनी के अंदर पहुंचने के बाद ये यहाँ पे जो फन्नल शेप की जो स्ट्रक्चर बनाई है इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, ये है आपका रीनल पेल्विस जो एक्सपेंड होके फन्नल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इसको अपन लोग रीनल पेल्विस बोलेंगे। आगे जाने के बाद ये जो आपका रीनल पेल्विस है ये डिवाइड किसके अंदर हो जाएगा, आपका मेजर कैलिक्स में। जैसे ये आई आपकी, ये एक आपकी क्या हो गई, मेजर कैलिक्स। ठीक है, इसी तरह से और भी ये डिवाइड होता जाएगा। ये है मेजर कैलिक्स और ये फिर डिवाइड होके किसमें बनती है, माइनर कैलिक्स में। यहाँ तक का अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अब अपन आगे पढ़ेंगे। आज इससे आगे का अपना जो पोर्शन आता है वो है आपका आज रीनल साइनस। रीनल साइनस पेल्विस के बाद बहुत बार इसका भी नाम आ गया। तो जो आपका हाइलम है वो अगर किडनी के अंदर पहुंचने के बाद जो एक्सपेंड होता है, एक कैविटी बनाता है, उसको अपन बोलेंगे रीनल साइनस। देखो यूरिटर है ये एक्सपेंड होके क्या बनाता है, रीनल पेल्विस। लेकिन जो हाइलम है ये आपका हाइलम है, ये यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है ये हाइलम है। हाइलम एक्सपेंड ये हो गया आपका साइनस। हाइलम अगर एक्सपेंड होके जो पोर्शन बनाता है उसको बोलेंगे अपन लोग रीनल साइनस। जबकि यूरिटर अगर एक्सपेंड होके जो पोर्शन बनाता है उसको बोलते हैं अपन लोग रीनल पेल्विस। एक और डायग्राम है अपने पास बुक में, उसको देखते हैं। देखो इस डायग्राम में देखो इजीली, ये देखो ये आपका क्या है, यूरिटर है। ठीक है, ये यहां तक एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने के बाद ये जो पोर्शन बनाया फन्नल शेप का, इसको बोलेंगे अपन क्या, रीनल पेल्विस। ठीक है, ये आपका हाइलम है, यहां से यहां तक का हाइलम से ये इंटर होता है। लेकिन हाइलम भी देखो इस एरिया के अंदर एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये जो पोर्शन बना रहा है इसको अपन बोलेंगे साइनस। ठीक है, जो हाइलम एक्सपेंड हो रहा है इसको बोलेंगे अपन साइनस, जबकि यूरिटर अगर एक्सपेंड हो रहा है उसको बोलेंगे अपन रीनल पेल्विस। आगे देखो चलने के बाद ये हो गई आपकी मेजर कैलिक्स। ठीक, ये वाली हो गई, ये मेजर कैलिक्स है, ये मेजर। और ये जो ईच पिरामिड से निकल रही है ये है आपकी माइनर कैलिक्स। तो रीनल साइनस क्या हो गया, हाइलम, हाइलम ऑफ किडनी। किडनी एक्सपेंड्स इनटू ए कैविटी। ठीक है, विद इन किडनी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रीनल साइनस। अगर हाइलम एक्सपेंड हो उसको अपन बोलेंगे साइनस, और अगर यूरिटर एक्सपेंड हो रहा है उसको बोलेंगे अपन लोग पेल्विस। ठीक है, अब इसके अंदर साइनस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, विच कंटेन, कौन कौन सी होती है, पार्ट ऑफ पेल्विस। जो आपका यूरिटर का जो पेल्विस वाला पार्ट है वो इसके अंदर होता है साइनस में। सेकंड आता है आपका कैलिक्स, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड नर्व। ये स्ट्रक्चर्स किसके अंदर प्रेजेंट है, साइनस में। ठीक है, साइनस ये वाला जो आपका एरिया ना, ये खाली एरिया, इसको बोलते हैं, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं अपनी जगह पे, एक जगह पे हिलती डुलती नहीं, ये अपनी ही जगह पे रहती हैं और रखने का इनको काम करता है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू है वो इनको स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी साइनस के बाद है नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है रीनल लोब। इसके बारे में पहले ही बता दिया मैंने। रीनल लोब क्या होता है, देखो ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये लोब, ठीक है, ये एरिया है, इसको अपन लोब बोलते हैं, जिसके अंदर क्या रहेगा आपका, एक तो रीनल पिरामिड रहेगा, प्लस पिरामिड के ऊपर का जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा है वो किस में आएगा, आपका लोब के अंदर। इसके अलावा ये आपका कॉलम है, बीच का एरिया, तो ये आधा हिस्सा किसका आता है, कॉलम का, और इसको क्या बोलते हैं अपन, लोब। तो लोब के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, एक तो हो गया आपका क्या, ए
रीनल पिरामिड, ओवरलाइनिंग कॉर्टेक्स एंड ए हाफ पोर्शन ऑफ द रीनल कॉलम। ये हो गया आपका लोब। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है आपकी रीनल पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा में कॉर्टेक्स, जो आपका फंक्शनल एरिया किडनी का, उसको बोलते हैं अपन रीनल पैरेन्काइमा। ठीक है, तो फंक्शनल के अंदर आएगा आपका कॉर्टेक्स प्लस पिरामिड, दोनों मिलके जो किडनी का फंक्शनल एरिया बनाते हैं उसको बोलते हैं। इसके अंदर देखो, ये आपका एक डायग्राम पहले बनाया था, ये बनाया था यहाँ पे देखो, नेफ्रॉन, किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है जो नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन जहां जहां पे प्रेजेंट है उस एरिया को बोलेंगे अपन लोग पैरेन्काइमा। तो देखो, ये वाला जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस का हिस्सा आ रहा है, ये है आपका कोर्टेक्स में, तो ये भी क्या हो गया पैरेन्काइमा। फिर आपकी जो ट्यूबुल्स हैं वो प्रेजेंट है आपके पिरामिड्स के अंदर, तो ये भी आ गया किसके अंदर, आपका पैरेन्काइमा में। तो स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें, ठीक है, तो जो आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको अपन पैरेन्काइमा बोलते हैं, और वो एक किडनी में होता है अबाउट 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन के लगभग होते हैं, जो आपकी फंक्शनल यूनिट भी है किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जिस एरिया में प्रेजेंट है उसको अपन पैरेन्काइमा बोलेंगे, और नेफ्रॉन कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में प्लस मेडुला में, दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, ये है आपकी पैरेन्काइमा।